कि जिनके सिर में चिड़िया ने घोंसला बना लिया, वो बाहुबली भगवान श्रवण बेलगोला में जाके उनका दर्शन कर लेना। श्रवण बेलगोला में जाकर उनका दर्शन कर लेना, जिनके शरीर में लताएं लिपटी है, जिनके शरीर में लताएं लिपटी है, लेकिन जिनका ध्यान आत्मा से हटता नहीं, जो 1 साल का उपवास का नियम लेकर के खड़े हैं, जो 1 साल का उपवास का नियम लेकर के खड़े हैं, जिनके सिर में चिड़ियाओं ने घोंसले बना लिए और जिनके तन में लताएं लिपटी है और जिनके आसपास सांप के बिल बने हुए हैं, जिनके चरणों में सांप नृत्य कर रहे हैं, जिनका ब्रह्मचर्य इतना मजबूत है, इतना दृढ़ है कि वो सांप भी उनके अंदर भय उत्पन्न नहीं करा सकते। दियंबरो जोण च भीय जुत्तो न चांबरे सत्मणो विशुद्धो सपादि जंतु फसदोड़ कंपो तम गोमटेशम पणमामि नित्यम। दियंबरो जोण भी जुत्तो, जो दिगंबर है लेकिन जिनके अंदर किंचित भी भय नहीं है। अहो, जिन्होंने 1 साल का उपवास का नियम ले लिया, जिन्होंने सब कुछ आहार का त्याग कर दिया, उनके अंदर अब किस चीज का भय? जिन्हें शरीर का भी अब मोह नहीं, उनके लिए देखो भय हमेशा पर वस्तु से पैदा होता है। भय वस्तु के छिन जाने का होता है। हम जिन वस्तुओं से मोह कर रहे हैं उनके चोरी होने का ही भय होगा हमेशा। लेकिन जिसका कुछ होता नहीं, जो सब कुछ त्याग कर देते हैं, उनके अंदर फिर कोई भय भी नहीं होता। कपड़ा पहनेंगे तो कपड़ों के फटने का भय होगा। जो पूर्ण दिगंबर हैं, जो वस्त्र ही आकाश ही जिनके वस्त्र हैं, जिन्होंने वस्त्र आभरण सब कुछ त्याग दिया, और जो विशुद्ध हैं, जिनके भाव विशुद्ध हैं, जिनका मन शुद्ध है, और सांप जिनके सामने खेल रहे हैं लेकिन फिर भी जिनके अंदर भय उत्पन्न नहीं हुआ, वो गोमटेश भगवान है, वो बाहुबली भगवान है। उनके आकिंचन धर्म है। क्योंकि ये चिंतन करना, आकिंचन शब्द का अर्थ होता है कि किंचित भी पर पदार्थ मेरा नहीं है, किंचित भी पर पदार्थ मेरा नहीं है। न सन्ति बाह्या मम केचनार्था भवामि तेषां न कदाचनाहम् इत्थं विनिश्चित्य विमुच्य बाह्यं स्वस्थः सदा त्वं भवभद्रमुक्ते। बाहरी पदार्थ मेरे नहीं हैं और मैं बाहरी पदार्थों का नहीं हूं, और न मैं कभी हो सकता हूं। जब बाहरी पदार्थ मेरे है नहीं तो फिर मैं उसमें रम क्यों रहा हूं? नहीं। एकांतवादी क्या कहता है? एकांतवादी सोचता है कि बाहरी पदार्थ मेरे नहीं है, लेकिन जब उसकी क्रियाओं को देखो तो पूरा का पूरा बाहरी पदार्थों में ही लगा है, यानी मुंह में राम बगल में छुरी। लेकिन जब बाहुबली भगवान को हम देखते हैं तो उनके तो मन में भी राम है और क्रिया में भी राम है। जिनके मन में भी आत्मा और क्रिया में भी आत्मा, अहो, जिन्हें न भोजन से राग है न शरीर से राग है, और जिनके सामने देवता भी नतमस्तक हैं, वो दिगंबर, पूर्ण दिगंबर बाहुबली हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आकिंचन धर्म दिगंबर मुनि के ही होता है। वो श्रावक के कभी नहीं हो सकता, वो वस्त्रधारी के कभी नहीं हो सकता। वो पूर्ण भावलिंगी, शुद्ध भावलिंगी आकिंचन के ही होगा, क्योंकि दिगंबर मुनि ही सब कुछ त्यागी होते हैं, जिनका लेश मात्र भी परिग्रह नहीं है। फांस तनक से तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। जैसे एक फांस अगर पैर में लग जाए तो दुख देती है, ये कितनी पतली होती है फांस, कोई भी तोड़ देगा उंगली से, लेकिन पैर में छुप जाए तो दुख देती है।
ऐसे ही लंगोटी देखने में तो छोटी लगती है कि इतना सा परिग्रह, मात्र एक लंगोटी, कितने बड़े त्यागी हो आप, सब कुछ त्याग कर दिया, लंगोट बस रखे हो। लेकिन लंगोटी की चाह भी दुख देती है। जब तक सत्ता में राग बैठा है तब तक वीतरागता नहीं आ सकती। उनका गुणस्थान बदल जाता है। मुनि महाराज का गुणस्थान जहाँ छठवां से चालू होता है, वहां अगर एक लंगोटी भी आ जाए तो गुणस्थान नीचे पांचवा आ जाता है। इतना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। असंख्यात गुणी निर्जरा कम होती है उनकी, लेकिन मुनिराज की असंख्यात गुणी निर्जरा ज्यादा होती है। तो दिगंबरत्व के दिगंबर मुनि का अकिंचन धर्म होता है, क्योंकि उनके 28 मूल गुण होते हैं, और 28 मूल गुण में वो कभी न तो स्नान करते हैं, न कभी कपड़े पहनते हैं। पूर्ण दिगंबरत्व रहना ये उनका मूल गुण है, और उस मूल गुण का वो जीवन भर पालन करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपने दिगंबरत्व को कभी नहीं छोड़ते। एक तिल तुष मात्र भी परिग्रह अपने पास नहीं रहते। जब तक पूर्ण परिग्रह का त्याग नहीं है, समता भाव नहीं आ सकता। जब तक इच्छा है भीतर में, समता भाव नहीं आ सकता। एकोहम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचरः बाह्यासयोगजा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा। इतना सुंदर श्लोक लिखा आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, और उन्होंने कहा कि एकोहम जो आकिंचन होते हैं, जो दिगंबर मुनि होते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनका चिंतन क्या होता है? वो सोचते हैं एकोहम, मैं तो एक हूं। और जहां एक होते हैं फिर वहां पे दो में, देखो झगड़ा हमेशा दो में होता है, विसंवाद हमेशा दो में होता है। कटस्य कर्ता मिति संबंध स्यात् द्वयोर्द्वयो ध्यानम ध्येयम यदात्मैव संबंध कृद्रस्तदा। जहां संबंध है वहीं बंध है। जब ध्यान करने वाला भी मैं और ध्याता भी मैं, वहां संबंध कैसा? संबंध तो दो वस्तुओं में हुआ करता है। अगर मैं पर वस्तु का ध्यान करूंगा, अगर मैं शरीर का ध्यान करूंगा, अगर मैं घर का ध्यान करूंगा, अगर मैं रुपया पैसा धन दौलत का ध्यान करूंगा, तब ये कहा जाएगा कि मेरे ध्यान का संबंध दो वस्तुओं से है। लेकिन जब मैं ध्यान में बैठा हुआ अपनी आत्मा का ध्यान करता हूं, तब वहां पर संबंध किस चीज का है? क्योंकि ध्यान करने वाला भी मैं हूं, और जिस वस्तु का मैं ध्यान कर रहा हूं वो आत्मा भी मैं ही हूं। जहां ध्याता भी मैं हूं और ध्येय भी मैं हूं, वहां संबंध नहीं, वहां तो आकिंचन धर्म है। लेकिन ये आकिंचन धर्म मेरा नहीं हो सकता, मैं उसका अभ्यास कर सकता हूं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि श्रावक जो ध्यान करते हैं ये एक अभ्यास है, प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस करने में कहीं कोई बुराई नहीं है। जब लौकिक शिक्षा भी ग्रहण करते हैं तो स्कूल में उसका कोर्स का अध्ययन किया जाता है, ट्रेनिंग ली जाती है, डिग्री तो बाद में मिलेगी। ऐसे ही स्नातक हो चाहे मत हो, लेकिन मुनि बने चाहे मत बने, लेकिन जो घर में रहकर मुनि व्रत का अभ्यास करता है उसके शिक्षा व्रत कहलाता है। 4 शिक्षा व्रत बताया, इसमें सामायिक, देश व्रत, ये शिक्षा व्रत है। ये सामायिक शिक्षा व्रत होता है जिसमें घर में ही बैठ के सामायिक की जाती है, क्योंकि सामायिक मुनियों का मूल गुण है, सामायिक मुनियों का चारित्र है। और जो मुनियों का चारित्र होता है उसको गृहस्थ कैसे धारण करता है? प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। कपड़ा पहन के भी सामायिक की जा सकती है, कपड़ा पहन के भी ध्यान किया जा सकता है। जैसा चिंतन होगा, जैसी मति होगी, वैसी गति होगी। जैसा टारगेट होगा, जैसा लक्ष्य होगा, उसी ओर गमन होगा। ये सीधी सी बात है कि जो जो चाहता है उसी का चिंतन करता है। तो जो संसार से मोक्ष जाना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, वो घर में बैठकर भी आत्मा का चिंतन कर सकते हैं। आत्मा में जब संस्कार पड़ेंगे तो एक न एक दिन तो उदय में आएंगे। आज दिगंबर नहीं तो क्या,
कल जब भी दिगंबर होंगे तब आज की प्रैक्टिस काम आएगी। तो एक को हम मुनिराज क्या सोचते हैं, जिनके अकिंचन धर्म हैं, जो अकिंचन धर्म का पालन कर रहे हैं, जिनके तिल तुष मात्र भी परिग्रह नहीं, जिन्होंने भाव परिग्रह और द्रव्य परिग्रह दोनों का त्याग कर दिया, जिनके अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह दोनों का त्याग हो चुका है, वो मुनिराज क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं एक हो हम, मैं एक हूं। निर्ममः, मैं निर्मम हूं, मेरा किसी से मोह नहीं है। शुद्धो, मैं शुद्ध हूं। ज्ञानी, मैं ज्ञानी हूं। योगींद्र गोचर, मैं योगींद्रों के द्वारा जाने जा सकने लायक हूं। बाह्य संयोग जा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वदा, और बाहरी जितने भी संयोगज पदार्थ हैं ये सब मुझसे बाहरी हैं, भिन्न हैं। इसे कहते हैं सम्यक दर्शन, इसे कहते हैं श्रद्धान, मानना वस्तु को। संसारी प्राणी क्या सोचता है, बाहरी जितनी भी वस्तु है वो मेरी है, लेकिन योगी क्या सोचता है, बाहरी जितनी भी वस्तु है उससे मेरा कोई भी संबंध नहीं है। बस एक योगी में और एक संसारी में यही अंतर होता है। छूटना सबका है, श्रावक की भी मृत्यु होनी है और साधु की भी मृत्यु होनी है, मृत्यु दोनों की होनी है, लेकिन चिंतन दोनों का अलग अलग है। और जब चिंतन अलग है तो गति भी अलग है, जैसी मति वैसी गति। जो परिग्रह में लिप्त है, अहो राजा तो परिग्रह में लिप्त था, इतनी चिंता थी कि अपने खजानों को ही रात दिन सुरक्षा करता रहता था, खजाने का ही ध्यान करता रहता था। और जब मृत्यु हो गई, और जब मृत्यु हुई तो अपने ही खजाने में सांप बन गया। जब मृत्यु हुई तो अपने ही खजाने में सांप बन गया और खजाने की रक्षा करने लगा। अहो, ये कैसा संसार है। मनुष्य खजाने को देखकर सुखी होता है, लेकिन क्या एक सांप भी खजाने को देख के सुखी होता है? अहो, सिर्फ मन का खेल है, भावों का खेल है। बस भाव का नाम ही धर्म है और कुछ नहीं, बस भाव का नाम ही धर्म है। कुंदु कुंदु स्वामी ने कह दिया, एक पूरा का पूरा भाव पहाड़ लिख दिया और कहा कि हे जीव, तूने अपनी माता का इतना दूध पिया है, तूने इतने जन्म ले लिए और इतने जन्म में तेरी इतनी माताएं हुई कि अगर उसके दूध इकट्ठा किया जाए तो पूरा एक सागर समुद्र भर जाएगा। अहो, इतना भटका है ये जीव, इतना भटका है ये जीव। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि अपने भावों को संभाल, भाव से ही बंध है, भाव से ही बंध है, भाव से ही बंध है। जैसा भाव होगा वैसा क्रिया होगी, जैसा भाव होता है वैसी क्रिया होती है, वैसा आचरण होता है। अहो, जिसने अपने मन में ये निश्चय किया है कि मुझे तीर्थंकर बनना है, उसने 16 कण भावनाओं का चिंतन किया है, उसने दर्शन विशुद्धि आदि 16 कण भावनाओं का चिंतन किया है। जब दृष्टि द्रव्य में होती है तब पर्याय नहीं दिखती, जब दृष्टि द्रव्य में होती है तब पर्याय नहीं दिखती। कमठ जैसे जीव को भी क्षमा कर दिया पारसनाथ भगवान ने, और सांप जैसे जीव को भी नमोकार सुना दिया। नागों को भी ये पारस राजेंद्र सम बनाए, उपसर्ग के समय जो धर्णेंद्र बन के आए। आकिंचन दिगंबर मुनि के द्रव्य में दृष्टि होती है। उस सांप के जीव, जो कि सांप का स्वभाव कैसा होता है, सांप कैसा होता है, सांप के भीतर में जहर होता है, उसके फन में जहर होता है, और जिसको भी देखता है उसको डसने के लिए तैयार हो जाते हैं। आसपास कहीं भी सांप आ जाएगा तो लोग क्या करेंगे, उस सांप को मारेंगे, उसको मार डालना चाहेंगे। क्यों? उनको डर है कि हमको नुकसान ना पहुंचा दे, काट न ले, हमको जहर फैल जाएगा। लेकिन पारसनाथ भगवान ने क्या किया, जलते देख नाग नागिन को
मंत्र नौकार दिया। लकड़ी के अंदर नाग नागिन थे, उनको नमोकार मंत्र सुना दिया। इतनी दया की भावना, इतनी दया की भावना कि क्रूर जीव को भी नमोकार सुना रहे हैं। जो स्वभाव से क्रूर है, सबको डसने के लिए तैयार है, फन दिखा रहा है, जहर उगल रहा है, उस जीव को भी नमोकार सुना दिया। अहो, वो धर्मेंद्र पद्मावती बन गए। धन्य है तीर्थंकर को, नमस्कार करो उनको। ऐसे भगवान होते हैं, तब उनकी पूजा होती है, तब उनको परमात्मा माना जाता है, तब उनकी प्रतिमाएं, मूर्तियां मंदिर में स्थापित होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर गुण वैसे थे। आज तो साधु के भी उपसर्ग कर दें, ऐसे दुष्ट लोग हैं, साधुओं के ऊपर भी उपसर्ग कर देंगे, साधुओं को भी भला बुरा कह देते हैं, साधुओं की निंदा करते हैं। ऐसे जीव हैं। और पारसनाथ भगवान को देखो कि सांप को नमोकार सुना दिया। बहुत आश्चर्य होता है। महावीर भगवान का जीव जो 10 भाव पहले शेर था, 10 जन्म पहले शेर था, क्या कर रहा था? हिरण को मार के खा रहा था। तब 2 चंडदिधरी मुनि आकाश से जा रहे थे, उन्होंने उसको देखा तो नीचे उतर आया और कहा कि हे तू क्या कर रहा है? हे जीव तू क्या कर रहा है? तू आज से 10वें भाव में तीर्थंकर बनेगा। जब दृष्टि द्रव्य में होती है तब पर्याय दिखाई नहीं देती। जिनकी दृष्टि आत्मा में है वो शरीर को नहीं देखते। वो ये नहीं देखते कि शरीर गोरा है कि काला, वो ये नहीं देखते कि क्रूर है कि सीधा साधा। जैसा भी है, पर्याय क्यों मिली? कर्म से ही तो मिली है। पर्याय क्यों मिली? एक सोना है, सोने का चाहो तो भगवान की मूर्ति बना दो, और सोने से ही चाहो तो त्रिशूल बना दो। अहो, त्रिशूल का काम हिंसा करना है और भगवान की पूजा होती है। सोना दोनों में है, द्रव्य दोनों का समान है, पर्याय में अंतर है बस। ऐसे ही आत्मा तो दोनों में है, चाहे वो शेर हो, चाहे सांप हो, चाहे गाय हो, चाहे बकरी हो, आत्मा सब में है। कर्म के उदय के कारण भिन्नता है। शेर को संबोधित करते हैं, शेर की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ जाते हैं और वो मांसाहार का त्याग कर देता है, जीवन भर पालन करता है और वहां से स्वर्ग जाता है और 10वें भाव में तीर्थंकर बनता है, महावीर बनता है। कर्म किसी के बुरे भी हों तो भी वो अच्छा हो सकता है। कर्म बदलते देरी नहीं लगती, भाव बदलते देरी नहीं लगती। जब तक भाव बुरे हैं कर्म बुरे हैं, और जब तक भाव अच्छे हैं कर्म अच्छे हैं। इसलिए कहते हैं कि भाव सुधारो। अहो, आज आकिंचन धर्म का दिन है और ये इतना परम पवित्र दिन है कि इस परम पवित्र के दिन हम दिगंबर मुनि का ध्यान कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर ही ये आकिंचन धर्म आता है। उनके अंदर ही आकिंचन धर्म होता है, उनके अंदर ये पूर्णता को प्राप्त होता है। क्योंकि आकिंचन का मतलब ये है कि किंचित भी कुछ भी मेरा ना, किंचित भी कुछ भी मेरा नहीं है। और किंचित भी कुछ भी मेरा किसका नहीं है? तो वो दिगंबर मुनि का ही है। भाई मेरा तो मेरे पास तो कपड़ा पहने ही दिख ही रहा हूँ, सब दिख रहे हैं, घर बार रुपया पैसा सब होता है, सबके पास होता है, तो वो अकिंचन नहीं कहलाएंगे। अकिंचन को भले कितने समय सार पढ़ ले, समय सार पढ़ के जो बोलेगा अकिंचन हूँ, नहीं, अज्ञानी है वो। जिसने समय सार पढ़ लिया और कपड़ा पहना है, घर में रह रहा है, सब चीज़ है उसके पास, रुपया पैसा धन दौलत, तो क्या कह रहे हैं मैं अकिंचन हूँ? नहीं भैया, अभी आप अकिंचन नहीं हो। अकिंचन तो दिगंबर है, दिगंबर की पूजा कर लो तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज इस अकिंचन धर्म की चर्चा की और अपने मन को आनंदित किया। अब कल हम ब्रह्मचर्य धर्म पर चर्चा करेंगे, उस ब्रह्मचर्य पर जो कि वास्तव में सार है। और हम ये भी चिंतन करेंगे कि ब्रह्मचर्य वर्तमान में क्यों कठिन हो गया लोगों के लिए, क्यों ब्रह्मचर्य को कठिन बना दिया गया, ऐसे क्या कारण है। इन सब कारणों में भी चिंतन करेंगे। बोलो उत्तम अकिंचन धर्म की जय।